हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, इंडियन आर्मी बोली हमें सिर्फ 12 घंटे दे दो, बांग्लादेश को धुआं धुआं कर देंगे। Oh boy, इंडियन साहब। सोल्जर का ये मैसेज इस टाइम पूरी भारत में क्या दुनिया में वायरल हो रहा है कि क्या है। उन्होंने बोला इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने सिर्फ 12 घंटे दो, धुआं धुआं करके रख देंगे बांग्लादेश को। ये देखते हैं भाई क्या हुआ, कानून करते हैं स्टार्ट। बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है? उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेगे ना, घसीट घसीट के मारेगा। बांग्लादेश ने जो है उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है। आपको पता है कि मोदी का जो है वो वैसे ही जो सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करें। इंडिया अपनी ट्रेन भी बांग्लादेश के साथ बायकॉट करके रखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली नजर आ रहा है कि वहाँ पर जो हिंदू हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया जा रहा है। ना तो बांग्लादेश आर्थिक मोर्चे पर कहीं भारत के आगे खड़ा हो सकता है, ना ही बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना का मुकाबला कर सकती है। अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है, ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। Really grateful what India has done for Bangladesh. ये हम नहीं भूल सकते। इंडिया इज द बॉस नजर आ रहा है हम लोगों को। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा एक रोब, एक दबदबा इस नेशन का दूसरे मुल्कों के ऊपर। दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। इजराइल नहीं बल्कि सीरिया, इजराइल के टैंक्स वहां पर एंटर हुए। और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश की फौज भारत के सामने 12 घंटे भी नहीं टिक सकती। भारतीय फौज को सिर्फ 12 घंटे चाहिए बांग्लादेश को मलियामेट करने में। सिर्फ 12 घंटों में ही बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा। बांग्लादेश की फौज सरेंडर कर देगी, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के तनाव के चलते भारत से निर्यात में कमी देखी जा रही है। खास तौर पर रत्न आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंजीनियर उत्पाद और ऑयल मिल जैसे सामानों का व्यापार प्रभावित हुआ है। डॉलर की कमी की वजह से बांग्लादेशी बैंकों को स्थानीय मुद्रा टका को डॉलर में बदलने में मुश्किल हो रही है, जिससे भारतीय निर्यातकों को भुगतान में देरी हो रही है। भारतीय निर्यातकों ने खुद ही बांग्लादेश को सामान बेचना कम कर दिया है। वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण भारत और बांग्लादेश में व्यापार काफी कम हो चुका है। दरअसल इसी की वजह से बांग्लादेश को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में जरूरी वस्तुओं की कमी होने वाली है। वीडियो पे भी नजर आ रहा है, और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है, और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के 2 ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है, और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो। तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी, उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश में। 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है, और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो?
देखिए बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। सही बात है। सीधा तो यार वीडियो खत्म यार, मतलब उसने पाकिस्तान वाला वाकई एजेंडा तो अपनाया हुआ है भारत के लिए, लेकिन उसको नहीं पता कि जो ड्रोन श्रोन है बाकी ये कुछ नहीं है भारत के सामने। और जो इंडियन आर्मी ने बोला है ना कि हमें सिर्फ 12 घंटे तो धुआं कर देंगे, वो बात सच भी है। भारत ने आके उनको दिया तो पता भी नहीं लगेगा। जितने भी पंगे स्टार्ट हुए हैं, जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर आज इंडियन आर्मी को ऑर्डर मिलता है कि भाई हमें ये इलाका क्लियर चाहिए, इंडिया 12 घंटे नहीं लगाएगा, कुछ घंटे करके वो जो है ना जाकर। सही बात है, ये लोग पागल हुए हैं बांग्लादेशी। और मुझे एक बात बताओ यार, 7 ड्रोन क्या बिगाड़ेंगे इंडिया का? कुछ भी नहीं भाई, क्या करेंगे? उनके पास ना ऐसी सेना है, ना उनके पास ऐसे मिसाइल हैं, ना उनके पास ऐसे लड़ाकू तैयारे हैं, ना उनके पास ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं, ना उनके पास ऐसे टैंक्स हैं, ना उनके पास ऐसे जो है ना अभी तो इंडिया ने रोबोट आर्मी खड़ी कर दी है, इंडिया की रोबोट आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकेगा। सही बात है, रोबोट आर्मी इंडिया की क्या कुछ है यार, मतलब इंडिया के सामने नहीं है यार, पावर रखता है यार, सीधी सी बात है, माननी पड़ेगी। वो वैसे भी दुनिया का 38वीं पावर है, कोई 40वीं पावर है, और इधर भारत दुनिया की 4थी पावर है। मैं कहता हूँ जमीन आसमान में भी इससे भी ज्यादा फर्क है भाई, इससे भी ज्यादा फर्क है, अंतर है, ये बात तो है। और सीधी सी बात ये है कि यार, और इंडियन आर्मी ने क्या बोला, और मजे की बात, एक जवान की बात है। ऐसे देश को चाहिए कि भाई एटलीस्ट अपने से बड़ी पावर से पंगा, चलो म्यांमार इनके साथ लगे रहो, लेकिन यार अपने से बड़ी पावर के साथ पंगा ना लो। लेकिन ये लोग पागल इतने हैं कि भाई ये अपने से बड़ी पावर को खुद उकसा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर इंडिया को मानना पड़ेगा, इंडिया ने बड़ा सब्र का मुजाहिरा, बड़ा दिल दिखाया। सच बताऊं, नहीं तो उधर लोग इंडिया के बड़े और होना भी ऐसा चाहिए। एक जो प्रोफेशनल आर्मी या जो एक लोकतंत्र देश जो होता है, वो हमेशा ऐसे ही करता है। जिम्मेदार देश तो आप इसका कहना अपनी राय बताना, प्रभुत्व से ख्याल रखना चाहिए।